अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, आज की ये जो वीडियो है ये एक बहुत बड़ा फैसला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लिया है। उसी के रिलेटेड ही इस वीडियो को आज हमने शूट किया है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, तो संविधान का एक बहुत बड़ा पिलर था राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 में कवर करता है। राइट टू इक्वालिटी ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल बराबर है। जब आप लॉ के लिए कहें, जब आप जॉब के लिए कहें, किसी भी केस में अगर दो इंडिविजुअल्स हैं, दो अलग अलग कास्ट के हैं, दो अलग अलग जेंडर के हैं, तो राइट टू इक्वालिटी ये कहता है कि दोनों जेंडर बराबर हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड अ फीमेल। इसी को वन ऑफ द पिलर्स रखते हुए 8 वुमेन ऑफिसर्स ने इंडियन आर्मी में 2010 में एक PIL फाइल किया, जहां उन्होंने कहा कि जब राइट टू इक्वालिटी ये कहता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड अ फीमेल व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसा क्यों है कि भारतीय फौज में लेडी ऑफिसर्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया गया है। इसी को पिलर बनाते हुए नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि 8 वुमेन ऑफिसर्स जिन्होंने PIL फाइल की है उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन से उठा के परमानेंट कमीशन में कर दिया जाए कन्वर्ट, बिकॉज हमारा लॉ ये कहता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट। इतना बड़ा फैसला जब लिया गया तो 8 वुमेन ऑफिसर्स जो ये थे, ये 2 अलग अलग यूनिट्स के थे। कुछ थी जज एडवोकेट जनरल जैग एंट्री के और कुछ थी आर्मी एजुकेशन कोर की। इन दोनों का फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इन 8 ऑफिसर्स को पहले तो परमानेंट कर दिया जाए और फिर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन आर्मी को बोला कि बाकी लेडी ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन का ऑप्शन दिया जाए। कल येस्टरडे देयर वाज एन अनाउंसमेंट जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिटन में ये दे दिया कि हर वो लेडी ऑफिसर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में है वो परमानेंट कमीशन के हकदार है, प्रोवाइडेड उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये जो रूल है ये सिर्फ 2 विंग्स के लिए नहीं किया। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैग एंट्री और आर्मी एजुकेशन कोर को ही, इन 8 ऑफिसर्स को ही परमानेंट किया था तो आर्मी ने भी इन 2 डिविजन्स को ही परमानेंट रखा। नहीं, आर्मी ने सारी 10 की 10 स्ट्रीम्स में जितनी लेडी ऑफिसर्स थी सबके लिए ये रूल एप्लीकेबल कर दिया है। 10 आर्मी की स्ट्रीम्स मतलब सिग्नल्स, आर्मी एजुकेशन कोर, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स जिसे ASC बोलते हैं, आर्मी ऑर्डिनेंस, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी एविएशंस, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी एजुकेशन कोर एंड जैग एंट्री। ये 10 ऊपर जो TV है, फ्रेम है, उसमें आप देख लेंगे। इन 10 यूनिट के लिए ये रूल एप्लीकेबल किया। बिलीव मी व्यूअर्स, आज इससे अच्छी खबर सुबह और कोई नहीं है। रीज़न बीइंग ये एक बहुत बड़ा फैसला है जहां वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत बूस्ट मिलेगा। हम जब कैंडिडेट से डील करते हैं ना, तो 80% कैंडिडेट्स बॉयज़ होते हैं जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आते हैं, 20% फीमेल्स होते हैं। मैं एक दिन देखना चाहता हूँ कि 50% बॉयज़ हों और 50% गर्ल्स हों, और ये तभी फैसला पॉसिबल है, ये तभी चीज़ पॉसिबल है जब गर्ल्स को अपना फ्यूचर दिखेगा आर्मी में, जब गर्ल्स को अपना फ्यूचर दिखेगा नेवी में, जब गर्ल्स को अपना फ्यूचर दिखेगा एयरफोर्स में। एंड दिस स्टेप ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस स्टेप ऑफ इंडियन आर्मी, ये स्टेप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बूस्ट करेगा करियर को। तो जितनी भी हमारी गर्ल व्यूअर्स हैं, जितनी भी गर्ल कैंडिडेट्स हैं जो आर्मी में जाने के सपने रख रही हैं, अब स्काई इज द लिमिट फॉर यू। जितनी भी हमारी गर्ल व्यूअर्स हैं, जितनी भी गर्ल कैंडिडेट्स हैं, अब आपको स्पेसिफिकली MNS के लिए वेट नहीं करना है। बहुत सारे गर्ल स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें MNS का फॉर्म भरना है,
क्योंकि उसमें हमें फ्यूचर दिखता है। आज इस स्टेप के बाद इंडियन आर्मी के किसी भी विंग में आप जाते हो, किसी भी यूनिट में आप डिप्लॉय होते हो, हर यूनिट में आपका फ्यूचर इज टिल द एज ऑफ 60। सो व्यूअर्स, डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड थिंक इंडियन आर्मी एज योर करियर। जितने मेल कैंडिडेट्स हैं वो तो सोचते ही थे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बारे में, बट अब मेरी ये दरखास्त, मेरी ये रिक्वेस्ट उन गर्ल व्यूअर्स से है, उन गर्ल कैंडिडेट से है जो सोच रही हैं कि हम डिफेंस में जाएं या ना जाएं। इस स्टेप के बाद आपको सोचना नहीं है, आपको सीधे फॉर्म भरना है। इस डिसीजन को लेते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये डिसीजन लिया है, वेयर इन विमेन कैंडिडेट्स आर नाउ एलिजिबल फॉर परमानेंट काउंसिल, एक परमानेंट कमीशन सिलेक्शन बोर्ड बनाया है इंडियन आर्मी ने। एक सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी बोर्ड जैसा नहीं, एक सिलेक्शन बोर्ड बनाया है जो केटर करेगा शॉर्ट सर्विस कमीशन लेडी ऑफिसर्स को। उनके डॉक्यूमेंट्स लेगा और उन्हें कन्वर्ट कर देगा परमानेंट कमीशन के लिए। व्यूअर्स, आपको इस एंट्री के रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू टॉक टू अस। आप प्लीज़ हमें लिखें, कमेंट्स करें, क्वेश्चंस पूछें और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। देखिए, डे बाय डे आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं to promote you, to convince you to join Indian Armed Forces. So do not waste your time, pull up your socks and apply for Indian Armed Forces. जय हिंद, जय भारत। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।